सीता अपनी माँ आशा के साथ हरिनगर नाम के गांव में रहा करती थी। उसके बाबा खेती का काम किया करते थे, लेकिन बाबा के देहांत के बाद दोनों माँ बेटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। इन्हीं सब बातों की चिंता करते हुए एक दिन आशा अपनी बेटी से कहती है, मेरी बच्ची, अब हम क्या करेंगे? तेरे बाबा इधर उधर खेती करके जो कमाते थे उससे हमारा गुजारा हो जाया करता था, लेकिन अब तो घर में अनाज ही नहीं है बेटा। माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? अगर भगवान ने दुख दिए हैं तो उनसे उभरना भी तो वही सिखाएगा ना। आप चिंता मत करो। काश तुझे ना पढ़ा लिखा दिया होता तो आज हमारे कितने काम आता, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा ही कहाँ था बेटा कि तुझे पढ़ा लिखा पाते। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शहर चले जाना चाहिए, शायद वहाँ हम दोनों कुछ अच्छे से गुजर बसर कर सके। सीता को अपनी माँ की बात सही लगती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी सामान पैक करके शहर के लिए निकल जाते हैं। वो शहर में कदम तो रख देते हैं, लेकिन न उनके पास रहने को घर था और न ही खाने को खाना। वह एक शिविर में अपनी रात गुजारते हैं। अगली सुबह सीता काम की तलाश में निकल ही रही होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं काम तलाशने जा रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अच्छे से अच्छा काम मिल जाए। मेरी बच्ची, तू इतने बड़े शहर में खो गई तो तेरे अलावा मेरा है ही कौन? तू ऐसे मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी शिविर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक सेठ निकलता है जो अक्सर ही गरीबों को खाना खिलाया करता था। वह सेठ उन दोनों को भी खाना देता है, जिससे उनका एक वक्त का गुजारा हो जाता है और सीता काम की तलाश के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि साइकिल पर छोले समोसे बेचा करता था। वह साइकिल लेकर आगे जाने लगता है कि अचानक से उसके छोले समोसे की टोकरी पलट जाती है और सारे समोसे जमीन पर गिर जाते हैं। राधा उसकी मदद के लिए उसके पास जाती है और सारे समोसे उठाकर टोकरी में वापस डाल देती है, जिसके बाद वह आदमी राधा से कहता है, भगवान तेरा भला करे बिटिया, तुमने आज इस गरीब की मदद की है। वैसे कौन हो तू? कहाँ से आई हो? बाबा, मैं गांव में काम की तलाश में आई हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा। सुबह से बस इधर उधर भाग दौड़ कर रही हूँ। वैसे बुरा ना मानो बिटिया, तो हमारे पास एक काम है तुम्हारे लिए। ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा गुजर बसर तो हो ही सकता है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और अब ये साइकिल मुझसे नहीं चलती। अगर तुम मेरे छोले समोसे बेच दोगी तो मैं तुम्हें 200 रुपए दिहाड़ी दूंगा। सुनकर राधा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसने उस बाबा की मदद की, इसीलिए भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया है। अब बाबा की छोले समोसे की साइकिल पर सीता छोले समोसे बेचने निकल जाती है। वह हर रोज 200 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से छोले समोसे बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सीता अपने छोले समोसे की साइकिल को लेकर एक बड़ी सी गाड़ी के पास से निकल रही होती है, तभी उसकी साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है और छोले समोसे के साथ साथ सीता भी धम से जमीन पर जा गिरती है। तभी उस कार में से राहुल नाम का एक लड़का बाहर आता है और बोलता है, माफ करना, आपको लगी तो नहीं ना? मैं जल्दबाजी में ऑफिस जा रहा था तो गलती से बैलेंस नहीं बना। आपका सही है साहब, आप अमीर ऐसे ही होते हो। गरीबों को सड़क पर रौंद कर चले जाते हो और उसके बाद माफी मांगते हो। अरे आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? और आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा। अरे साहब, मुझे आपका कोई भी एहसान नहीं चाहिए। और हाँ, ये बात सच है कि मेरा नुकसान आपकी वजह से जरूर हुआ है। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। एहसान नहीं, उधार समझ कर रख लो। समोसे बेचकर जो पैसे कमाओ उसे मुझे लौटा देना। अच्छा ठीक है, पर मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं आपके पैसे लेकर भागूंगी नहीं और खुद आपको पैसे चुकाने आऊंगी। ठीक है, और मैं उस दिन का इंतजार करूँगा। सीता को यह बात अच्छी लगती है, जिसकी वजह से वो पैसे लेती है और उसका कार्ड भी ले लेती है, ताकि वक्त आने पर वह उसके पैसे लौटा सके। लेकिन अब सीता एक कश्मकश में थी। बाबा तो अपने हाथों से छोले समोसे बनाकर मुझे दिया करते थे बेचने के लिए, लेकिन अगर मैं अब बाजार से खरीदकर छोले समोसे बेचूंगी ना तो पता नहीं कैसे होंगे और महंगे भी पड़ेंगे, और कहीं उनके लगे बंधे ग्राहक भी ना टूट जाएं। क्या करेगी सीता, कुछ सोच।
सीता को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वह अपने घर आती है और उस आदमी के दिए हुए पैसों से छोले समोसे का सामान खरीद कर खुद अपने हाथों से छोले समोसे बनाती है और पूरा दिन कड़ी मेहनत करके छोले समोसे बेचती है। अरे वाह, क्या बात है। आज तो छोले समोसे कुछ ज्यादा ही बिक गए और मुनाफा भी अच्छा हुआ है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले जो समोसे बचे हैं ना, उन्हें बाबा के लिए लेकर जाती हूँ और कुछ उस आदमी के लिए जिसने मुझे पैसे दिए थे। दोनों खुश हो जाएंगे। सीता सबसे पहले बचे हुए समोसे बाबा के लिए लेकर जाती है और बाबा उन समोसों को खाकर कहते हैं, अरे वाह वाह बिटिया, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है और ये समोसे भी बहुत बढ़िया बनाए हैं तूने तो। अरे बाबा, ये समोसे तो आपने बनाए थे, मैंने तो बस इनको बेचा था। और आप ये क्या कह रहे हैं? और समोसे बच गए थे तो मैंने सोचा कि आपके लिए खाने के लिए ले आऊं। 25 साल से समोसे बेच रहा हूँ बिटिया, अच्छे से जानता हूँ कि ये समोसे मेरे हाथ के नहीं है, लेकिन ये मेरे हाथों से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। माफ करना बाबा, आपके वाले समोसे ना आज गिर गए थे, किसी आदमी ने मेरी मदद की और उन पैसों से मैंने खुद के समोसे बनाकर बेचे और वही पैसे आपको दिए। मेरा मन था कि मेरे हाथों का समोसा आप भी चख कर देखें, तो मैं आपके लिए ले आई। मुझे लगता है बिटिया तुझे खुद का काम शुरू करना चाहिए। तू सच में बहुत अच्छे समोसे बनाती है। सिर्फ 200 रुपए के लिए अपने हुनर को खराब मत कर, ऐसे तो तू सारी जिंदगी यही करती रह जाएगी। मैं चाहूँ तो लालच में तुझे 200 रुपए रोज देता रहूंगा और घर पर बैठकर आराम करूंगा, पर तू मेरी बिटिया जैसी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू तरक्की करे। सीता को बाबा की बात अच्छी लगती है और उसके बाद वह उस आदमी के ऑफिस जाती है जिस आदमी ने उसे पैसे दिए थे। वहाँ वह उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है और समोसे खाने के लिए देती है। उस आदमी को समोसे बहुत अच्छे लगते हैं और वह बोलता है, आपने समोसे सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाए हैं। अगर आप चाहें तो हमें अपने ऑफिस की कैंटीन के लिए किसी की ज़रूरत है, आप हमारे ऑफिस में चाय समोसे बेच सकती हैं, हम आपको अच्छी रकम देंगे। शुक्रिया साहब, आपने तो मेरी सारी मुसीबतें हल। सीता की माँ उस आदमी के ऑफिस में समोसे बेचा करती थी और सीता सड़कों पर इधर उधर साइकिल पर घूमकर समोसे बेचा करती थी। सीता अब अपनी मेहनत से खुद का एक घर ले लेती है और एक गाड़ी भी खरीद लेती है जिसके अंदर वह समोसे बेचा करती थी। अब वह अपनी माँ के साथ उसी शिविर में जाती है जहाँ गांव से आने के बाद सीता ठहरी हुई थी।